अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले फरवरी में भारतीय क्रिकेट टीम लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में रनों की बौछार करती नजर आएगी। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी के मुरीद हो जाएंगे पाकिस्तान के लोग और जसप्रीत बुमराह अपना कमाल दिखाते नजर आएंगे। ये सब अभी शंघाई कोऑपरेशन संगठन के बैठक के बाद मुमकिन होता दिख रहा है कि भारत और पाकिस्तान क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए बरसों से जमे बर्फ को पिघलाने के पहल में लग गए हैं। आने वाले 19 फरवरी को पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होना है और लगभग बात उस दिशा में बढ़ चली है कि उसमें भारत शामिल हो और चैंपियंस ट्रॉफी की मैच लाहौर में हो ताकि भारतीय टीम के लिए भारत से आना और वहां जाके खेल करके शाम वापस अमृतसर या आसपास कहीं लौट आना मुमकिन हो। क्योंकि अभी भी लोग महसूस करते हैं कि पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स इतने डोमिनेट हैं कि दोनों देशों के बीच कोई ऐसा पहल हो तो उसे किसी भी मोड़ पर किसी भी तरीके से खराब कर सकते हैं। जैसा कि जब ये बात उन दिनों की है जब अटल बिहारी वाजपेयी और उस समय के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के बीच एक रिश्ता अच्छा चल रहा था। उसी दरमियान पीछे से परवेज मुशर्रफ उस समय के सेना चीफ होते थे, उन्होंने उनके नेतृत्व में कारगिल हो गया और दोनों कहते रहे कि आर्मी क्या करती है और पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट क्या कहता है, दोनों में कोई तालमेल नहीं होता है। तो अभी जो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से बातें हो रही हैं और जिसमें अभी एससीओ के बैठक में भाग लेने के लिए एस जयशंकर गए थे पाकिस्तान इस्लामाबाद, तो वहां जो उनकी बात हुई है, इशाक डार हैं वहां पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, उनसे जो बातचीत हुई है उसके आधार पर लगभग ये बात बनती दिख रही है कि आने वाले फरवरी में क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए भारत और पाकिस्तान करीब आने का रास्ता ढूंढेंगे। आपको बता दें कि 2008 के बाद से, यानी जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान होते थे और करतब दिखा रहे होते थे विकेट के पीछे और बैटिंग के पीछे, उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान जाकर के कोई भी क्रिकेट मैच नहीं हुआ है। और तकरीबन इतने सालों के बाद अगर ये हो रहा है तो इसे माना जाना चाहिए कि पाकिस्तान में जो फैन रहे हैं विराट कोहली के, जो विराट कोहली अभी संन्यास ले चुके हैं, बाकी लोगों के, उन सब ने बहुत मिस किया है। कहते हैं कराची वगैरह में वहां के जो बाबर आजम वहां के कैप्टन हैं, उनसे ज्यादा इंडियन क्रिकेटर्स के फैन रहे हैं। और आपको जैसा पता हो कि जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट उसकी जो देखती है, उसका जो जीडीपी, उसका जो पैसा है, कई मुल्कों से ज्यादा बड़ा है। आज की तारीख में सबसे संपन्न खेल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके जरिए अगर फिर से एक प्रेशर के जरिए, बिजनेस कम्युनिटी के प्रेशर के जरिए भारत पाकिस्तान करीब आने की शुरुआत हो रही है, तो इसे यूं देखा जाना चाहिए कि 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक पाकिस्तान ने जो चैंपियंस ट्रॉफी तय कर रखा है उसमें भारत अगर हिस्सा लेता है तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भारत के किसी जगह पे हो, ताकि दोनों मुल्कों के राजनेता बड़ी संख्या में जिनको लाहौर जाना है लाहौर जाए और पाकिस्तान के लोग इधर आए। कहते हैं कि एस जयशंकर खुद भी क्रिकेट के बड़े मुरीद हैं और उनके जरिए ऐसा कुछ हो रहा है तो ये संभव है। आपको याद होगा कि 2015 के बाद से अचानक 2015 को 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए थे पाकिस्तान और उन्होंने जाकर के नवाज शरीफ के घर जाकर के, उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको बधाई दी थी और उनकी मां से मिले थे, उनकी पत्नी से मिले थे। तो इस मुलाकात में नवाज शरीफ उस मोमेंट को मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके तत्काल बाद पठानकोट का हादसा हो गया था और दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध बिल्कुल पूरी तरह से छिन्न विछन्न हो गए थे। और उससे पहले ही 2008 से भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंध नहीं के बराबर हैं, टूटे हुए हैं। पाकिस्तान भारतीय टीम नहीं गई है। तो अब अगर ऐसा बन रहा है तो ये क्रिकेट के मुरीदों के लिए मुस्कुराने का वक्त है कि भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के जरिए अपनी जो जमी हुई बर्फ है, रिश्तों की जो कड़वाहट है, उसे पिघलाने की दिशा में पहुंच गया है। और ये तब हो रहा है जब भारत ने जम्मू कश्मीर में एक महफूज तरीके से अपना चुनाव करा लिया है। वहां एक जो एजेंडा रहा है पाकिस्तान का, उसको लगभग लोकतांत्रिक तरीके से छीन लिया है और एक अपने कंफर्ट जोन में आ गया है। तो इस हालत में अगर कुछ होता है तो मुस्कुराइए और क्रिकेट का आनंद लीजिए और बर्फ पिघलते इस राजनयिक मूवमेंट का आनंद लीजिए, कूटनीति का आनंद लीजिए।